नमस्कार दोस्तों, मेरी अनमोल कहानियाँ में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की मेरी कहानी है टीका टिप्पणी। तो चलिए सुनते हैं। एक बार एक बड़े आदमी ने अफवाह फैला दी कि उसके पड़ोस में रहने वाला नौजवान तो चोर है। यह बात एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को ऐसे करते करते दूर दूर तक फैल गई। आसपास के लोग उस नौजवान से बचने लगे और हर समय संदेह की दृष्टि से उसे देखने लगे। बेचारा वो नौजवान परेशान हो गया। सफाई भी देता पर कोई उस पर विश्वास ही नहीं करता था। इसी बीच गांव में चोरी की एक वारदात हो गई और शक उस नौजवान पर गया। शंका के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद सबूत के अभाव में वह निर्दोष साबित हो गया। निर्दोष साबित होने के बाद वह नौजवान चुप नहीं बैठा। उसने उस बूढ़े आदमी पर गलत आरोप लगाने के लिए कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। कोर्ट ने बूढ़े आदमी से अपने बचाव में जज से कहा, मैंने जो कुछ कहा वह एक टिप्पणी से अधिक कुछ नहीं था। किसी को नुकसान पहुंचाने में मेरा कोई मकसद नहीं था। जज ने बूढ़े आदमी से कहा, आप एक कागज़ के टुकड़े पर वो सारी बातें लिखें जो आपने उस नौजवान के बारे में कही थी और जाते समय उस कागज़ के टुकड़े टुकड़े करके घर के रास्ते पर फेंक दें। कल फैसला सुनने के लिए आ जाएं। बूढ़े व्यक्ति ने वैसा ही किया। अगले दिन जज ने जब बूढ़े आदमी से कहा कि फैसला सुनने से पहले आप बाहर जाइए और उन कागज़ के टुकड़ों को जो आपने कल बाहर फेंक दिए थे इकट्ठा करके ले आइए। बूढ़े आदमी ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उन टुकड़ों को तो हवा ने पता नहीं कहाँ से कहाँ उड़ा कर ले गई होगी। अब वे नहीं मिल सकेंगे। मैं कहाँ कहाँ उन्हें खोजने के लिए जाऊंगा। जज ने कहा, ठीक इसी तरह एक सरल सी टिप्पणी भी किसी का मान सम्मान उस सीमा तक नष्ट कर सकती है जिसे वह व्यक्ति किसी भी दशा में दोबारा प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकता है। बूढ़े आदमी ने कोर्ट से एवं उस युवक से क्षमा मांगते हुए वचन दिया कि अब भविष्य में बिना सोचे समझे किसी पर ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करेगा जिससे किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचे। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख लेनी चाहिए कि हमें बिना सोचे समझे किसी पे कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। न जाने उस इंसान को उस छोटी सी टिप्पणी के बदले में क्या क्या सहना पड़े। तो दोस्तों, ये थी मेरी छोटी सी कहानी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे हम ऐसे ही एक दूसरी कहानी में। तब तक के लिए नमस्ते।